एक छोटे से गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। वह अपने छोटे से खेत में मेहनत से काम करता और जो थोड़ी बहुत फसल उगती उसी से अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू की पत्नी गौरी और उसका एक बेटा छोटू था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई और रामू के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा। रामू और उसका परिवार भूख से तड़पने लगा। रामू दिन रात अपनी फसल को बचाने की कोशिश करता, लेकिन बारिश न होने की वजह से सारी मेहनत बेकार हो रही थी। हे भगवान, अब क्या करूं? मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। उसने ईश्वर से प्रार्थना की। रामू को अपने दादा की एक पुरानी कहानी याद आई, जिसमें उन्होंने एक जादुई कुएं का जिक्र किया था। कहा जाता था कि गांव के बाहर एक पुराना कुआं है, जहां अगर कोई सच्चे दिल से अपनी परेशानी बताकर एक सिक्का डालता है तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। रामू ने सोचा कि उसके पास अब और कोई उपाय नहीं है। शायद इस बार दादा की कहानी मेरी मदद कर सके। रात के अंधेरे में जब सब लोग सो रहे थे, रामू चुपचाप उस जादुई कुएं की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और डरावना था। चारों ओर सन्नाटा था। रामू के मन में डर था, लेकिन उम्मीद की किरण उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। आखिरकार रामू उस कुएं तक पहुंचा। कुएं का पानी काले बादलों की तरह गहरा और रहस्यमयी दिख रहा था। रामू ने डरते डरते अपनी जेब से एक पुराना सिक्का निकाला और दिल से प्रार्थना की। हे कुएं, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरी मदद करो ताकि मैं अपने परिवार को भूखा न रहने दूं। अचानक कुएं से एक गहरी और गूंजती हुई आवाज आई। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है उसे फल अवश्य मिलता है, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम लालच करोगे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगले दिन से रामू ने खेत में जी जान से काम करना शुरू कर दिया। सूरज निकलने से पहले ही वह खेतों में पहुंच जाता और देर रात तक काम करता। कुछ दिनों बाद उसकी फसल हरी भरी होने लगी। रामू की फसल इतनी अच्छी हो गई कि गांव के कई और किसान उससे जलने लगे। एक दिन गांव का मुखिया रामू के पास आया और सवाल किया। रामू, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे हो रही है जबकि बाकी सबकी फसल बर्बाद हो रही है? मुखिया जी, मैं बस अपनी मेहनत कर रहा हूं और ईश्वर की कृपा से मेरी फसल बढ़ रही है। मुखिया को शक हो गया कि रामू के पास कोई जादू है। रात में मुखिया के आदमी रामू की फसल बर्बाद करने लगे। रामू को भनक लगी और वह अपने खेत की ओर दौड़ा। रुको, यह मेरी मेहनत की फसल है। तुम इसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसने अपनी मेहनत को बचाने की कोशिश की। रामू फिर से जादुई कुएं के पास गया और एक बार फिर प्रार्थना की। इस बार कुएं की आवाज और सख्त थी। हे कुएं, मैंने ईमानदारी से मेहनत की थी, लेकिन अब मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मुझे फिर से मदद की जरूरत है। तुम्हारी मेहनत सच्ची थी, लेकिन कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं। ईश्वर हमेशा सच्चे लोगों के साथ होता है, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें धैर्य रखना होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं, वे जल्द ही अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। रामू ने फिर से मेहनत की और उसकी फसल और भी बेहतर हो गई। अंत में मुखिया ने अपनी हार मानी और रामू से माफी मांगी। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। गांव में रामू की इज्जत और बढ़ गई और उसने पूरे गांव को मेहनत का महत्व सिखाया।